तो ये है हमारा टेक्स्ट बुक जनरल साइंस का। आपने देख लिया, आपने पहचान लिया और हमने उसका इंडेक्स भी देखा है। इस टेक्स्ट बुक में टोटली देयर आर 19 चैप्टर्स। ओके, और हम जो जिस चैप्टर पर आज का हमारा डिस्कशन होगा, चर्चा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट है और टूल्स है, वो इसी फिजिकल क्वांटिटी और टॉपिक पर ये डिपेंड है और उनका बेस इसी टॉपिक पर है। कौन सा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 16, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओनली लाइट नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक से हम आज कुछ नया सीखेंगे। ओके, तो जब बात आती है हमेशा साइंस की, तो व्हाट इज साइंस? साइंस कोई एक, अब क्या बोलते हैं, फॉर्मूला फंक्शन सीखने की चीज नहीं है। साइंस जो है वो जनरल डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लॉजिकली उसके बारे में सोचते हैं और फिर हम उसके बारे में कुछ पॉइंट निकालते हैं जो कि सबके लिए कॉमन होता है और ट्रू होता है, क्योंकि हमको उसको प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है। तो हमारा जो टॉपिक है इसी लाइट के रिफ्लेक्शन पर होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वी मस्ट नो, कि लाइट हमें कहाँ से मिलता है ना? लाइट क्या है? वो एक एनर्जी फॉर्म है और वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम वेयर वी गेट लाइट। तो बहुत सारे उसके सोर्सेस हैं। कुछ सोर्स के बारे में हम देखेंगे अभी। अब ये आप एक नाइट स्काई का अगर देखेंगे तो उसमें बहुत सारे स्टार्स हमें दिखते हैं। ओके, तो हमारा जो टॉपिक जो है स्टेप बाय स्टेप चलेगा आज का, उसमें फर्स्ट पॉइंट है लाइट सोर्स, जो कि अभी हमने शुरू करना है। उसके बाद सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रेवलिंग ऑफ दीज लाइट्स। थर्ड पॉइंट हमारा होगा उसमें, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। ये लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हमारा कुछ टूल्स और गैजेट्स बने हुए हैं। दैट इज, एक है पेरिस्कोप, बहुत ही फेमस है, और सेकंड है कैलिडोस्कोप। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गैजेट है, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे क्लास को, ध्यान से शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है लाइट सोर्स और सोर्सेस ऑफ लाइट्स। तो इन जनरली आपसे पूछा जाए तो आसपास अपने सराउंडिंग में हम देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन सोर्स है वो है स्टार्स, है ना? स्काई में अगर हम कुछ भी नहीं देखते हैं, एक ओपन स्काई में, नाइट स्काई में, तो हमें स्टार्स तो दिखता है ना। तो ये एक कॉमन सोर्स है, लेकिन उसका जो लाइट है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। मतलब हमारे आसपास उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमें वो लाइट मिलता नहीं है ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट सोर्स, ये देखिए आप, फायर फ्लाइज। आपने देखा होगा अपने आसपास जहाँ पर बहुत सारे ट्री प्लांट्स, ग्रास लैंड होते हैं, वहाँ पर ये एक इंसेक्ट है, दैट इज कॉल्ड फायर फ्लाइज। उससे भी हमें लाइट दिखाई देता है कि उसमें भी कुछ लाइट है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड सोर्सेस ऑफ लाइट। हमारे लिए यूजफुल है नहीं है, वो हमारा हमारा आज का ये पॉइंट अभी नहीं है। तो फायर फ्लाइज से भी हमें लाइट मिलता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट। तो हम एक्सपीरियंस करते हैं कि वहां से भी लाइट आ रहा है। उसके बाद हमारे स्काई, नाइट स्काई में हम एक सोर्स देखते हैं, दैट इज क्या है, अपना प्लैनेट का सैटेलाइट, ये है मून। ओके, नेचुरल सैटेलाइट मून, उसमें भी हमें लाइट दिखाई देता है। ओके, सो वी कैन कॉल मून एज ए सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और चलते हैं, ये तो रात की बात हो गई, स्टार्स, फायरफ्लाई, मून, बराबर है।
जो हमारा मेन सोर्स है, वो हमें जब दिखाई देगा, तो वो दिन हो जाता है, डे टाइम हो जाता है। सो डे एंड नाइट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे अर्थ में डे एंड नाइट कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ क्या है? अपीयरेंस ऑफ सन है। ओके? राइज एंड सेट ऑफ जो सन है, अगर सन है तो हम उसको बोलते हैं डे टाइम, मतलब वहां पर रोशनी ज्यादा है। सब कुछ वैसे ही है, बट सन का जो लाइट है वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो हमें सारों सबकी तरफ लाइट ही लाइट दिखता है। तो वी कैन से दीज पीरियड दैट डे टाइम। और वही सोर्स अगर वो सेट हो गया, दूसरे साइड चले गया सन, तो हम क्या होता है फिर? डार्कनेस आ जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो हम बोलते हैं वो नाइट टाइम हो गया। तो डे एंड नाइट जो है क्या है? ये टाइम ड्यूरेशन है ड्यू टू सन अराइजिंग एंड सेट ऑफ सन। ओके? तो अभी दिन है, दिन का मतलब सन है इसलिए दिन है। ओके? दिन है नहीं, सन है इसलिए दिन है। तो देयरफॉर मेन सोर्स हमारे लिए है, ये है सन, क्योंकि ब्राइट ज्यादा है। स्टार्स तो सन से भी बड़े हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर देन सन, बट उनका डिस्टेंस जो है बहुत ज्यादा दूर है, तो वो स्ट्रांगनेस हमें फील नहीं होता है। ओके? तो फायरफ्लाई, स्टार्स, मून, सन, दे आर सोर्सेस ऑफ लाइट। उसके अलावा ओके, अदर देन दीज सोर्सेस, कुछ सोर्सेस ऐसा है जिसको हमने खुद ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। कौन सा है? देखो, सिंपल, सबसे पहला दिमाग में आएगा ये है, क्या है ये? आपको पता है? अच्छे से पता है, हमेशा यूज करते हैं हम लोग। नॉर्मली आजकल ये फैशन है, हम बर्थडे जब भी मनाते हैं तो इस तरह से कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल भी जब हम जलाते हैं तो वो एक सोर्स है लाइट का। सिमिलरली ये है बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी जब इसको ऑन करते हैं तो हमें लाइट मिलता है, देयरफॉर इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट। सिमिलरली पोर्टेबल लाइट जो है वो है टॉर्च, सोर्स है ये, पोर्टेबल सोर्स ऑफ लाइट दैट इज टॉर्च। टॉर्च को हम ऑन ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करेंगे तो उसमें से हमें लाइट दिखाई देता है। ओके, तो ये है टॉर्च। तो पहले हमने 4 सोर्स देखा, अभी 3 सोर्स और ऐड हो गया। तो टोटली हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे और भी आपको बहुत सारे सोर्सेस मिलेंगे। जिस भी टूल से या अरेंजमेंट से हमें लाइट मिल रहा है, दे आर सोर्सेस ऑफ लाइट। बट उसमें नेचुरल सोर्सेस क्या है, सेल्फ ल्यूमिनेंस क्या है, वो अलग बात है। उस पर हमें अभी फोकस हमें नहीं करना है, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर 7th और 6th में हमने ये डिस्कशन किया हुआ है। तो नेचुरल सोर्स है, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड सोर्सेस है, वो अलग पॉइंट है। हमको उसको ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, उसको डिवाइड नहीं करना है, ग्रुप में नहीं बनाना है। हमने ये जान लिया दैट इज देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ लाइट। अब हम चलते हैं, लाइट है, फिर वो ट्रेवल करता ही है, क्योंकि इतना दूर कोई सोर्स है तो हम तक लाइट पहुंच रहा है, मतलब दे आर ट्रेवलिंग, लाइट्स आर ट्रेवलिंग। ओके? ट्रेवलिंग ऑफ लाइट। अब लाइट हमें ट्रेवल करता हुआ दिखता नहीं है, बट उसका इफेक्ट हमें दिखता है। सनराइज हो गया, वो हमें दिख रहा है, एक स्टार्टिंग सोर्स है, और उसका फोकस डायरेक्ट हमारे अर्थ पर है। आउटसाइड जो भी हमारा सनलाइट है वो हमें दिखता है, उसके बीच में हमें वो कैसे आ रहा है, उसका ट्रैवलिंग कैसे है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ओके? तो नॉर्मली ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? सपोज ये एक रोड है, रास्ता है, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। ओके? और ये एक वे और रास्ता है जो कि एकदम टोटली स्ट्रेट लाइन में है। ओके? तो दो ये अलग अलग वे और पाथ है। एक क्रूग पाथ बोलते हैं हम लोग, जो कि नॉन स्ट्रेट और स्ट्रेट नहीं है, और दूसरा है सिंपल स्ट्रेट वे और स्ट्रेट पाथ, जो कि एकदम स्ट्रेट जाता है, कहीं भी वो टर्न नहीं होता है। तो दो पाथ है सिंपली हमारे लिए। ओके? तो
अभी आपसे पूछूं, लाइट अगर आ रहा है तो क्या ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी आ रहा है और वो स्ट्रेट आ रहा है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे? साइंस क्या सीधा सुन के कोई बात को हम रिजल्ट नहीं बताएगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो हम भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और चेक करेंगे पाथ ऑफ लाइट और हाउ लाइट ट्रेवल्स। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, आप लोग अपने क्लासरूम में भी कर सकते हो, घर में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। सिंपल ऑब्जर्वेशन हम करेंगे पहला, कि एक स्क्रीन है, वॉल है, प्लाई बोर्ड है, पेपर है, कुछ भी है सामने, और एक टॉर्च हमने यूज़ किया है। तो देयर इज़ अ टॉर्च एंड अ स्क्रीन। अब अगर हम टॉर्च को ऑन करेंगे, क्या होगा? ये आपको अच्छे से पता है। टॉर्च को ऑन करेंगे तो अपोजिट साइड में जो भी वॉल है और स्क्रीन है, उस पर हमें लाइट का एरिया नज़र आएगा। तो वी सी अ लाइट पोर्शन। ये दिख गया, ओके। ये तो इसमें कौन सी नई बात है? हमको ये सीखना है क्या लाइट जलाया तो सामने लाइट दिख रहा है? नहीं, हम साइंस सीख रहे हैं ना। चलो फिर क्या बात, नई बात क्या हो जाती है? तो हमने लाइट को, टॉर्च को हमने ऑन किया और सामने हमें लाइट दिख रहा है, स्पॉट नजर आ गया। अभी हमारा, हमने टॉपिक क्या, हमारा ट्रेवलिंग है। तो लाइट वहां तक ट्रेवल कैसे किया, कौन से पाथ से ट्रेवल किया, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो था स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या, लाइट ऐसे इधर से उधर से घूमते घूमते वहां तक पहुंच गया। क्योंकि दोनों जो वे है उसमें वो सामने स्क्रीन पर पहुंचा है, लाइट दिख रहा है। तो हमारा रिजल्ट हमें क्या मिला, लाइट है वहां पर स्क्रीन पर, बट वो पहुंचा कैसे, वो इंपॉर्टेंट। तो हाउ आर द रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, कैसे आते हैं? चलो कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे और भी। ये है कैंडल। कैंडल के बदले आप बल्ब, छोटा बल्ब यूज कर सकते हो, कुछ भी। ये सिंपल अवेलेबल जो थिंग है उसका हमने यूज किया है। और एक हमने क्या लिया है, कार्डबोर्ड लिया, बुक का पेज, बुक का कार्डबोर्ड होता है इस तरह से, है ना। तो हम लोग हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें से हम, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, उसके थ्रू हमें कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। उसमें एक होल बना दिया हमने, उसको छोटा सा होल है। और ऐसा हमने टोटली 3 कार्डबोर्ड्स लिया हमने, और उसको सेम हाइट पे इस तरह से होल बनाया हुआ है, और उसको रैंडमली उसको अरेंज कर दिया है। एक बेस के ऊपर उसको हमने स्टैंड लगा दिया, तो वो स्ट्रेट ऐसा वर्टिकली उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। अब ये हमने अरेंज कर दिया टेबल के ऊपर, और अपोजिट दूसरे साइड से हम उसको होल में से देख रहे हैं। और कैंडल का जो लाइट पोर्शन है, वो उस होल के हाइट के बराबर हमने सेट कर दिया है फर्स्ट कार्डबोर्ड से। अभी हम ये सोच रहे हैं कि वो वहां से हमें कैंडल दिखेगा क्या? तो नॉर्मली कैंडल का जो लाइट है वो ट्रेवल करेगा, होल के थ्रू आएगा। लेकिन बीच में एक दूसरा कार्डबोर्ड है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो रहा है। ओके। तो हम पहला, हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है कि लाइट तो जल रहा है, कैंडल है वहां पर, हमें दिख नहीं रहा है। तो वो क्यों नहीं दिख रहा है, वो सोचेंगे। अगर हमारे दिमाग में यह है कि लाइट तो कैसे भी ट्रेवल कर सकता है, तो फिर लाइट तो कैसे भी यहाँ से जाना चाहिए था, उस होल में से नहीं गया। क्या मतलब है इसका? लाइट को ऐसे ट्रेवल करना चाहिए ना, अगर रेड पाथ दिख रहा है वो, अगर ऐसा ट्रेवल करता तो आराम से हमें वो कैंडल दिखना चाहिए, लेकिन वो दिखा नहीं। इसका मतलब लाइट ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्रूक पाथ से नहीं जाता है। ये पहला कंक्लूजन मिल गया, ये क्लियर हो गया। दूसरा चेक करते हैं, हम क्या करेंगे। अभी ये तीनों होल को क्या करेंगे, एक सेम लीनियर मूवमेंट में रखेंगे, लीनियर पोजीशन में रखेंगे। तीनों होल हमें
दिखता है, यानी वी कैन वॉच थ्रू दीज होल्स। अभी वहां से लाइट हमें दिखाई दे रहा है, एंड नाउ वी कैन सी कैंडल। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब वो होल एक स्ट्रेट लाइन में है तो हमको कैंडल दिखाई दे रहा है। तो हमें एक रिजल्ट मिलता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करता है। और अगर हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट चेंज किया, एक कोई भी कार्डबोर्ड को थोड़ा एडजस्ट कर दिया, एक लाइन से हटा दिया उसको, तो फिर वो हमें कैंडल दिखाई नहीं देता है। और फिर से अरेंजमेंट सेट कर दिया, फिर से दिख रहा है हमें। तो बार बार ये एक्सपेरिमेंट करने से हमें ये रिजल्ट मिलता है क्या, कि लाइट हमेशा कैसा ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट रेज इन ए यूनिफॉर्म मीडियम। मीडियम की बात अभी हमें नहीं करनी है। यूनिफॉर्म मीडियम मतलब एक कॉमन कांस्टेंट मीडियम में से वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर मीडियम चेंज हो जाता है तो थोड़ा सा वो डिफ्लेक्स हो सकता है, लेकिन वो ट्रेवल तो स्ट्रेट लाइन में ही करने वाला है। ओके, ओके। तो ट्रेवलिंग ऑफ लाइट पता हो गया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, पक्का हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, हमने जो कुछ सीखा अभी, उसका यूज यहाँ पर होना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? चलो चेक करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट से ही करेंगे हम लोग, कुछ भी ज्यादा लेक्चर नहीं है, एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे और समझेंगे। सेम टॉर्च, सेम स्क्रीन, और हमने लाइट ऑन कर दिया टॉर्च को, तो सामने हमें लाइट दिख रहा है, विजिबल लाइट। ओके, क्लियर हो गया। हमें ये भी मालूम पड़ गया कि वो स्ट्रेट लाइन में गया। और इसका मतलब ये हो गया कि अगर उसके बीच में हम कुछ रख देंगे ऑब्स्टेकल, तो लाइट सोर्स जो स्क्रीन पर दिख रहा है वहां पर नहीं पहुंचेगा। व्हाट इज मीन बाय दिस? सपोज हमने एक हार्डबोर्ड रख दिया बीच में, ये हार्डबोर्ड से पीछे का जो स्क्रीन है उस पर लाइट दिखेगा का क्या? यस और नो में आंसर बता सकते। अभी मैंने बीच में ये हार्डबोर्ड रखा है, तो पीछे जो स्क्रीन है उसमें लाइट दिखेगा, यस और नो? आप टाइप कर सकते हो और बोल भी सकते हो। तो बहुत सिंपल सा ये रिजल्ट है कि पीछे लाइट नहीं दिखेगा, बीच में क्या है, हार्डबोर्ड आ गया है। ओके, तो लाइट हमें नहीं दिखेगा, पक्का हो गया। तो इतना सोचकर हमने क्या रिजल्ट निकाला कि बीच में अगर कुछ आ गया जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है और लाइट उसमें से पास थ्रू नहीं हो रहा है, तो फिर पीछे स्क्रीन पे लाइट नहीं पहुंचेगा। फिर वो लाइट कहाँ गया? जो बीच में हमारा ये हार्डबोर्ड है उस पर लाइट वहां तक ट्रेवल करके वो रुक गया, पीछे नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट वे में ट्रेवल करता है। अगला एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग। अभी हम क्या करते हैं, एक दूसरे साइड में एक मिरर, मिरर मालूम है ना, प्लेन मिरर। रोज सवेरे हम मिरर देख के स्कूल में आते हैं, थोड़ा मेकअप वगैरह, बाल वगैरह कंघी करके आते हैं, तो मिरर तो हम रोज देखते हैं। मिरर का प्रिंसिपल ही हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो मिरर, जब भी बात होती है प्लेन मिरर की, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट थ्योरी उसमें आता है। तो हमने मिरर रख दिया दूसरे डायरेक्शन में। अभी क्या करेंगे, ये प्लेन मिरर, टॉर्च को थोड़ा सा टर्न करते हैं। अरेंजमेंट वैसे ही है, हार्डबोर्ड वहीं पर है, पीछे स्क्रीन भी वही है। हमने टॉर्च को टर्न किया और ऑन कर दिया, फिर लाइट स्ट्रेट जा रहा है और वो मिरर को हिट करता है। ओके, लाइट हिट्स दिस मिरर। और उसके बाद क्या होता है, तुरंत हमें मालूम पड़ता है कि जो स्क्रीन है, हमने कुछ एंगल इस तरह से सेट किया है कि स्क्रीन के ऊपर भी फिर से लाइट दिखाई दे रहा है। और बीच में तो ये येलो कलर का कार्डबोर्ड पहले से ही है, फिर भी लाइट वहां पर हमको दिख रहा है। अभी अचानक क्या हो गया, ये पहले तो नहीं दिख रहा था वहां पर, बीच में अभी हार्डबोर्ड है तो भी लाइट स्क्रीन पर पहुंच गया है।
इसका क्या मतलब हो? कुछ तो इसको हमें रिजल्ट निकालना पड़ेगा। सेम फिनोमेना हम मिरर में जब देखते हैं तो मिरर के अंदर हमें बाहर के ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। अगर कैंडल जल रहा है तो मिरर में भी हमें कैंडल दिखाई देगा, बिकॉज द लाइट ऑफ कैंडल हिट on mirror and reflects light towards our eye or other direction. Okay, तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें सीखा, क्या सीखा? कि रिफ्लेक्ट होता है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है। व्हेन लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट देयर डायरेक्शन चेंजेस एंड दे टर्न बैक। लाइट ऑब्जेक्ट को हिट करता है और फिर वो रिटर्न आता है। रिटर्न स्ट्रेट आएगा, जरूरी नहीं है रिटर्न होके कहीं कोई भी डायरेक्शन में वो जा सकता है। वो डिपेंड करेगा किस ऑब्जेक्ट को हिट करता है, कौन से एंगल पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, प्लेन है और प्लेन नहीं है, रफ है, स्मूथ है, उस पर डिपेंड हो करता है कि रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, कौन से डायरेक्शन में वो जाने वाला है, बट वो रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, और प्लेन मिरर की खास बात क्या है कि वो टोटल 100% जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ भी रखता नहीं है। इसलिए हमें मिरर, सामने मिरर है, हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि वो मिरर है, कुछ तो है, क्योंकि वो उसमें सब कुछ वही दिखता है जो हमारे पीछे या हमारे साइड में है, वो टोटली वहां पर दिखता है। इसलिए वो मालूम नहीं पड़ता कि कोई ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा ही नहीं है, पहचान में नहीं आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, लेकिन को हिट करता है किसी को और उसके से पास नहीं हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट होके क्या होता है, रिटर्न आता है। लेकिन वो आएगा रिटर्न तो भी स्ट्रेट लाइन में ही जाने वाला है, ऐसा नहीं कि वो इधर उधर मुड़ के जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन, हर रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन हमको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ओके, तो छोटी छोटी बातें हैं, उसको हम ध्यान से सुन रहे हैं, उसको ध्यान से समझेंगे। हमें इसको बायट नहीं करना है। आप लोग समझ लिए तो आप टोटली कुछ भी लिख सकते हो, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट इंटर्स आवर आईज। तो हमारे आंख में अगर लाइट आ रहा है तो हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिससे रिफ्लेक्ट होके वो आ रहा है, बराबर है। कोई भी, हम अभी जैसे मैं ये माइक देख रहा हूँ और मुझे ये पेन दिखाई दे रहा है, मुझे पेन दिखाई दे रहा है, तो पेन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि पेन में से कोई लाइट जो है वो हमारे आंख में आ रहा है। लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पेन इंटर्स आवर आई, लेकिन इसमें लाइट तो है नहीं। तो ये लाइट कहाँ से आ रहा है? तो ये जो आसपास बल्ब जल रहा है उसका लाइट इस पे आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है और मेरे आंख में आ रहा है, तो मुझे ये पेन दिख रहा है। तो कोई भी आप ऑब्जेक्ट जो देखते हो वो ऐसे ही काम करता है। आप मुझे देख रहे हो, सर को देख रहे हो, फैन देख रहे हो, ट्यूबलाइट देख रहे हो, उसमें से लाइट आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में आ रहा है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है। सिंपल, अगर आंख हम बंद कर लेते हैं तो लाइट एंट्री नहीं करता है, तो फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। ऐसा किया, नहीं दिख रहा है। लाइट आ रहा है तो दिख रहा है, लाइट सब बंद हो गया, अंधेरा हो गया, नहीं दिख रहा है, रात हो गई, नहीं दिख रहा है। तो दिखने के लिए, विजन के लिए लाइट जरूरी है। ओके, लाइट और विजन का बहुत गहरा रिलेशन। विजन है कब होगा? जब हमें विजिबल कोई भी थिंग होगा, जब लाइट होगा। हमारी आंख तो है बट दिख नहीं रहा है, मतलब उसमें लाइट नहीं जा रहा। किसी की आंखें खराब हो गई, बोल रहे दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या? आंख तो है बट जो बाहर से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल जा नहीं रहा है, तो उसको दिखाई नहीं देगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और एक्सपीरियंस कुछ लेते हैं। ये है हमारा, हम मैदान में आगे कहीं पर घर से बाहर आप निकलो दिन में तो आपको ये सन
दिखाई देगा, ओके। तो वहां पर रिफ्लेक्शन कहाँ है? तो जो भी आप देख रहे हो, वो ट्रीज देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, रोड देख रहे हो, कार देख रहे हो, प्लांट्स, एनिमल्स, क्लाउड्स, कुछ भी आप देख रहे हो, वो सब इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख रहे हो। चलो देखते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक घर बना दिया मैंने, और एक मैन आप देख रहे हो, उसके हाथ में क्या है? उसके हाथ में एक प्लेन मिरर है। मिरर होता है ना, मेकअप का मिरर, इस तरह से वो हैंडल उसने पकड़ा हुआ है। अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, मैं मुझे मालूम है सभी बच्चों ने एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं किया हुआ है। अब ये लाइट सोर्स हमारा सबसे पावरफुल है, सन। वो लाइट हर जगह आ रहा है, प्लेन मिरर पर भी आ रहा है। बट प्लेन मिरर क्या करता है? वो सब लाइट जो भी आएगा वो रिफ्लेक्ट कर देता है, और लाइट रिफ्लेक्ट होके वो फिर हमने डायरेक्शन उसको मूव किया, तो ये जो हमारा हट है या हाउस है, उसके एक वॉल पे वो दिखाई दे रहा है। आपने किया है ना ऐसा एक्सपेरिमेंट? तो ये जो लाइट दिख रहा है, ये वो सन का ही शेप है, क्योंकि सन से ही लाइट आ रहा है, तो सन का शेप है वो, ओके। क्योंकि उसने सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट है सन, उसका सारा लाइट उसने क्या किया, जो भी मिरर पे लाइट आ रहा है सब रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए हमें वो वॉल पर फोकस दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, पक्का, फिर मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल हुआ, और वो वॉल पर आ गया। ये एक्सपेरिमेंट सबको आता है, सबको पता है। अभी आप टेक्स्ट बुक में ज्यादा मत खोजिए, हमने इसको पढ़ा है, पहले हम समझेंगे, हम बाद में टेक्स्ट बुक में आ जाएंगे, ओके। पहले समझ लो, टेक्स्ट बुक में तो जो कुछ है बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो आपको ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। इतना समझ लिया हमने कि प्लेन मिरर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। अभी इस तरह से हमने अपने अपने दोस्त के साथ देखा है, दूसरा दोस्त देख रहा है उस व्यक्ति को, मैन को, जिसके हाथ में वो मिरर है, और उसको क्या दिख रहा है? इस लड़के को वो मिरर तो दिख रहा है, बट मिरर में उसको सन दिख रहा है, कि वो सन उसके अंदर पूरा 100% लाइट जो है रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, टोटली मिरर। तो उसको मिरर नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा वहां पर सन है, ओके। ऑब्जेक्ट इज विजिबल बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट तो हो गया दिन में, चलो आगे देखते हैं। ऐसे ही हम जो भी सीन देखती हैं नॉर्मल लाइफ में, फॉर एग्जांपल ये जो बच्चा है, बॉय है, वो एक ट्री को देखता है, हम भी देखते हैं ना ट्री को, और कभी भी ट्री हमें पूरा दिखाई नहीं देता है। आपने नोट किया है? हम दूर से किसी ट्री को देख रहे हैं तो पूरा जो पोर्शन से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में आ रहा है, दैट लाइट इंटरेस्ट इन आवर आईज, वही पोर्शन दिखेगा। तो सन से लाइट ट्री पे आ गया, ट्री से कुछ लाइट जो हमारे आईज में आ गया, वो रिफ्लेक्ट होके हमें दिखाई दे रहा है, ओके। 100% रिफ्लेक्शन नहीं है, इसलिए वो ट्री हमें दिखता है। अगर 100% रिफ्लेक्शन होता तो ट्री नहीं दिखता, फिर वो सन दिखता, वहां पर ब्राइट लाइट दिखता। तो ये ट्री है, और ट्री का एक पोर्शन उसको दिखता है, उसके साइड बैक साइड का पोर्शन हमें दिखाई देने वाला नहीं है, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। अभी सेम पोजीशन पे हम खड़े हैं, लेकिन अभी है नाइट टाइम, टाइम बदल गया, सनसेट हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में क्या होता है? आपको वही ट्री वहां पर है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन ही नहीं है। थोड़ा भी रिफ्लेक्शन होगा तो थोड़ा सा दिखाई देगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो ज्यादा क्लियर व्यू दिखाई देगा हमें। बट मून दिख रहा है, और आपको ये पता है बच्चों, मून में अपना खुद का लाइट नहीं है, दे आर नॉट नेचुरल ल्यूमिनस थिंग्स, ओके। तो फिर उसमें भी लाइट दिखता है, लेकिन हमको, है ना, वो लाइट कहाँ से आता है?
तो हमारे स्पेस में जो सन है, सन कहीं गया नहीं है, वो खाली उसका डायरेक्शन बदल गया, वो दूसरे साइड में अर्थ के चले गया है। तो वहाँ से उसका लाइट मून पर आ रहा है और मून क्या करता है फिर, कुछ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और फिर वो लाइट हमारे पास आ गया, हमने उसे देख लिया। तो फिर हमें मून दिखाई दे रहा है। तो मून भी कभी दिखेगा जब उस पे सनलाइट है, रिफ्लेक्शन वहाँ से आने वाला है, फिर हमें मून दिखाई देगा। अगर मून पर जो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा उतना मून हमें दिखता नहीं है। आपने नोट किया ना, हमेशा फुल मून नहीं दिखता है, अलग अलग साइज का, शेप का हमें क्या मून दिखता है। ओके, तो जितना लाइट आ रहा है उतना साइज का हमें वो मून दिखाई दे रहा है। ये नाइट में ऐसा ही होता है। तो ये रिफ्लेक्शन किसका है, मून पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो कहाँ से आ रहा है, वो सन से ही आ रहा है। ओके, इतना सारा हमने एक जनरल एक्सपेरिमेंट देखा। अभी हम देखते हैं नॉर्मल व्यू। अभी हम रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे आसपास बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहाँ पर यूज हो रहा है, साइंस। वो देखो, ये एक गाड़ी है, उसको मैं देख रहा हूँ बहुत ध्यान से। मुझे कैसा दिख रहा है वो, पूरा गाड़ी का दो टायर दिख रहा है, उस पे नंबर 8 लिखा हुआ दिख रहा है, जॉय राइड लिखा हुआ दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है। लेकिन ये जो बॉय खड़ा है, उसको भी वही दिखता है क्या? नहीं। बराबर, क्यों नहीं दिखता है उसको जो मुझे दिख रहा है? कि मेरे सामने जो रिफ्लेक्शन है वो अलग है, उसके सामने क्या है देखो। तो उसको सामने का जो हेडलाइट, सामने का पोर्शन है गाड़ी का, वो उसको दिखाई दे रहा है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन उसके आंख में वहां से आ रहा है। क्या मतलब है? मतलब उसको ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ओके, जो हमको नहीं दिख रहा था उसको दिख रहा है। ओके, बाद में क्या होता है, गाड़ी चाहने के बाद क्या होगा, अगर उसने ने देखा, अभी उसको व्यू चेंज हो गया क्योंकि जो लाइट आ रहा है हमारे आंखों में वो अलग पार्ट से आ रहा है इस कार का। तो उसको बैक व्यू दिख रहा है, अलग व्यू दिखाई दे रहा। मीन्स ये पोर्शन अभी दिखाई दे रहा है, पहले कुछ और दिख रहा था, अभी ये दिख रहा है। तो हमें वही पोर्शन नजर आता है बच्चों, जो जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आता है, और जहां से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है वो पोर्शन हमें नजर ही नहीं आता। ये ध्यान रखना है। अभी हम प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको समझेंगे। उसके बाद कुछ पॉइंट है जो बच जाएगा, हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। अब ये प्लेन मिरर, ये आप अच्छे से जानते हैं, सभी के घर में। मुझे अभी हाथ उठाकर बताओ, किसके किसके घर में प्लेन मिरर है? किनके किनके घर में प्लेन मिरर है, जरा हाथ हैंड रेस करो। सबके घर में होगा। गिलबर्ट हिंदी, गिलबर्ट हिल उर्दू स्कूल। बच्चों, आवाज आ रही है हमारी? आवाज सुनाई दे रही है क्या? शायद नहीं दे रहा है। ओके, तो सभी ने हाथ ऊपर किया कि सबके पास तो मिरर तो होगा ही। चलो हम मिरर को ऑब्जर्व करते हैं। मिरर को हम देखते हैं, हम मिरर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। आज ऑब्जर्व करेंगे। ओके, ये है एक, अभी ध्यान से देखो, ये बच्चा उसके सामने खड़ा है, डांस कर रहा है, आप लोग भी करते हो, देख रहे हैं सभी लोग। ओके, मुझे तो दो लोग नजर आ रहे हैं। क्या एक्चुअल में वहां दो है क्या? अकेला ही है ना वो? तो इसका मतलब फिर दो कैसे दिख रहे हैं? मतलब क्या हुआ कि मिरर में से लाइट रिफ्लेक्ट होके उसको दिखाई दे रहा है, वो टोटली अपने आप को देख सकता है जो भी व्यू उसके सामने है। तो प्लेयर मिरर में जो इमेज है उसका जो साइज है वो छोटा बड़ा होता है क्या? अभी आपका जो हाइट है और मिरर में जो इमेज है आपका, वो हाइट दोनों सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होना है, क्योंकि उसकी जो साइज है और रिफ्लेक्शन का जो साइज है वो सेम ही होगा। प्लेन मिरर की बात हो,
तो इमेज ऑफ प्लेन मिरर इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो नेक्स्ट और क्या देखते हैं, ये साइज जो है इसका, हाइट की बात हो रही है, सेम होगा दोनों का, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड इमेज। और पास में गया तो उसका साइज बढ़ गया, तो इमेज का भी साइज बढ़ गया। दूसरा कुछ लिखते हैं, सपोज कोई अल्फाबेट और वर्ण लिखते हैं। अभी ये क वर्ण लिखा है, अब इसका साइज हाइट तो दोनों का सेम है मिरर में भी, लेकिन थोड़ा डायरेक्शन गलत हो गया, चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सेम वैसे ही नहीं दिख रहा है मिरर, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन अप डाउन नहीं चेंज हुआ है, लेफ्ट राइट जो है वो चेंज हो गया। मिरर में हमारा ये जो राइट हैंड है वो उसमें लेफ्ट हैंड दिखता है, और हमारा लेफ्ट हैंड उसमें वो राइट हैंड दिखता है। ओके, the image of a plane mirror is formed at the same distance from the mirror but behind the mirror। ये तो बात क्लियर है, मिरर के पीछे दिखेगा, मिरर के अंदर उतना डिस्टेंस भी वो दिखेगा। मिरर से आगे हम जितना खड़े रहेंगे, मिरर के पीछे डीप में वो उतना दिखाई। नजदीक जाएंगे तो और नजदीक आ जाएगा, दूर जाएंगे तो वो दूर चले जाते हैं। ओके, राइट लेफ्ट साइड जो है वो चेंज हो जाता है, ये मैंने आपको बताया। इसका लेफ्ट साइड इमेज में राइट, राइट का लेफ्ट। अभी नॉर्मली ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो इमेज में क्या हो जाएगा, वो अपोजिट हो जाएगा। लेफ्ट जो है वहाँ राइट दिखेगा, राइट जो है वो लेफ्ट साइड दिखेगा हमेशा। देखो हमने यहाँ चेंज किया तो अंदर भी चेंज हो गया। तो ये हमारा फाइनल हमने जो भी सीखा इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर में क्या क्या देखा हमने, कौन सा 3 पॉइंट नोट किया। देखो मैंने राइट साइड में भी वही लिखा है, वो रिफ्लेक्शन ही है ना, पढ़ने आ रहा है। पहला लिखा है रिफ्लेक्शन ऑफ ए प्लेन मिरर, दूसरे साइड भी वही लिखा है, बट वो क्या है, मिरर में वैसा दिख रहा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द राइट लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज ऑफ ए प्लेन मिरर चेंजेस। क्लियर हो गया जो हमने नोट किया इसमें। दूसरा क्या होगा, इमेज में जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर और इमेज का वो सेम होता है। मिरर से डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का और मिरर से डिस्टेंस इमेज का वो सेम ही होता है। और साइज जो है उसका, हाइट जो है और विड्थ है वो सेम ही होगा। द इमेज ऑफ ए प्लेन मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये 3 पॉइंट हमने मिरर के ऑब्जेक्ट में देखा, इमेज में देखा। ओके, अब इसके आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। हमने पेरिस्कोप नहीं देखा, हमने कैलिडोस्कोप नहीं देखा, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वो टूल्स और गैजेट है, लेकिन उस पर हमारा फोकस आज नहीं होगा।